है और अपनी जरूरत का सामान हम लेके आते हैं रिटेलर से, और जो रिटेलर है वो इस सामान को घर नहीं बनाता, वो लेकर आता है होलसेलर से। होलसेलर से लेता है और होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेता है C&F यानी कि कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू ये यहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान उठाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, या फिर ये बोल सकते हैं कि फैक्ट्री से सामान उठाता है। अभी यहाँ पर जो चीज 40 रुपए की बनती है, 10 रुपए कंपनी अपना मुनाफा जोड़ती है, 50 रुपए में ये चीज यहाँ से निकलती है और हम कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए की हो जाती है। साथियों, इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात क्या है कि आपको यहां से शुरू करना है, राइट साइड से। हम कस्टमर्स हैं, कस्टमर से शुरू करना है। हम कस्टमर हैं, कहां से सामान लेते हैं? रिटेलर से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो चीज 40 रुपए की बनती है, 10 रुपए अपना मुनाफा जोड़ लेती है, वो 50 रुपए में वो चीज यहां से बाहर निकलती है और हम कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। बीच का जो 50% पैसा है वो इन बिचौलियों में बट जाता है। यहाँ पर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है, एडवर्टीजमेंट यानी कि मशहूरी करती है, ताकि हमें और आपको पता लगे कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। एडवर्टीजमेंट करती है यानी कि मशहूरी करती है। अभी जो ये बीच का 50% पैसा है ये इन बिचौलियों में बट जाता है, यानी कि 10% एडवर्टीजमेंट करने वाला ले गया, 10% C&F, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 50 और 50 100, ये 100 रुपया हो गया। अभी साथियों, आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा और उन्होंने बताया कि ये जो बीच के लोग हैं, ये जो बिचौलिए हैं, क्या ये क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये सुधार नहीं करते, ये दो काम करते हैं, एक तो हमें महंगा सामान देते हैं और एक हमें मिलावटी सामान देते हैं। ये जो बिचौलिए हैं जो हमारा बीच का पैसा लेकर जा रहे हैं, 50% पैसा जो लेकर जा रहे हैं, यानी कि हमारी जिंदगी की आधी कमाई ये लोग लेकर जा रहे हैं, तो क्या ये लोग क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? नहीं, ये दो काम करते हैं, एक तो हमें महंगा सामान देते हैं और एक हमें मिलावटी सामान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। फिर एक सवाल उठा कि अगर इन लोगों को बीच से हटा दिया जाएगा तो इधर कंपनी और इधर कस्टमर, इन लोगों को हटा दिया तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी बोलती है 2 कदम मैं चलकर आ जाऊंगी और अपना एक स्टोर खोल दूंगी और 2 कदम कस्टमर को भी आना पड़ेगा। और उन्होंने इसको नाम दिया PUC यानी कि पिकअप सेंटर। ये जो स्टोर बनाया गया है, पिकअप सेंटर। फिर एक सवाल उठा कि ये जो 50% पैसा था बीच का, जो ये बीच के लोग ले जाते थे, इस पैसे का क्या होगा? तो कंपनी बोलती है यहां से यहां तक का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी जो 45% पैसा है कंपनी बोलती है वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो हम कस्टमर्स की खून पसीने की कमाई है। एक सिस्टम के द्वारा ये 45% पैसा कंपनी हमें ही वापस बांट देती है। तो साथियों, ये जो है इस सिस्टम को जो नाम दिया गया, अमेरिका में इसे DSM के नाम से जाना जाता है। DSM यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में हम इसे RCM के नाम से जानते हैं। RCM यानी कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। साथियों, ये आपने RCM बिजनेस प्लान का पार्ट 1 देखा है। आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं ये मेरे अपने नहीं हैं, ये जिनसे मैंने प्लान सीखा था ये उनके हैं, और मैंने भी वहां से नकल मारी थी या मैंने भी वहां से कॉपी किया था, तो आपने भी इसी तरीके से कॉपी करना है, अपनी तरफ से इसमें कोई भी बात नहीं जोड़नी है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है,
आपने यहां से शुरू करना है, राइट साइड से, कस्टमर से शुरू करना है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हिंदी में अगर मैं बताऊं, कस्टमर यानी कि ग्राहक। ग्राहक कहां से सामान लेता है? रिटेलर से, यानी कि नजदीक की किसी छोटी दुकान से। और वो जो छोटी दुकान वाला है वो कहां से लेता है? वो सामान लेके आता है बड़ी दुकान से, थोक की दुकान से, थोक विक्रेता से। अभी ये थोक वाला कहां से लेता है? एजेंट से लेता है। और ये जो एजेंट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजेंट से लेता है। और ये डिस्ट्रिक्ट वाला एजेंट कहां से लेता है? ये स्टेट लेवल के एजेंट से लेता है। C&F, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, यानी कि ये दोनों जो हैं ये एजेंट हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, हम सब ग्राहक हैं। ग्राहक लेता है छोटी दुकान से, छोटी दुकान वाला लेता है बड़ी दुकान से, बड़ी दुकान वाला लेते हैं, ये दो एजेंट होते हैं बीच में, इन दो एजेंट से लेता है। और ये एजेंट कहाँ से उठाता है? ये कंपनी से उठाता है, फैक्ट्री से सामान उठाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर खत्म करना है। उसके बाद ये बताना है कि जो चीज यहाँ 50 की बनी वो 100 की हो गई। बीच का पैसा बिचौलिए खा गए, 50% पैसा था। ये क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, ये महंगा भी देते हैं और मिलावटी भी देते हैं, जिसकी वजह से हम कस्टमर्स का डबल नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका वालों ने इस सिस्टम को शुरू किया। कब शुरू किया था? सन 1959 में। उन्होंने क्या कहा कि बनाना कंपनी ने है, इस्तेमाल करना कस्टमर ने है। ये लोग क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, महंगा भी देते हैं और मिलावटी भी देते हैं। इन लोगों को बीच से हटा दो। फिर इनको हटा दिया तो सवाल उठा कि यहाँ कंपनी और यहाँ कस्टमर, कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? कंपनी कहती है 2 कदम मैं चल के आ जाऊंगी और अपना एक स्टोर खोल दूंगी, 2 कदम कस्टमर आ जाएगा। फिर एक सवाल उठा कि जो ये पैसा बिचौलिए ले जाते थे, इस पैसे का क्या होगा? कंपनी कहती है यहाँ से यहाँ तक का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सामान आ रहा है उसका खर्च होगा, ये ट्रांसपोर्ट का खर्च होगा। बाकी जो 45% पैसा है वो कंपनी कहती है मेरे किसी काम का नहीं है, वो हम कस्टमर्स की खून पसीने की कमाई है और एक सिस्टम के द्वारा ये पैसा कस्टमर को ही वापस मिल जाता है। और इसको नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में इसको हम RCM के नाम से जानते हैं। और ये जो दुकान बनाई गई है इसको हम पिकअप सेंटर बोलते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप RCM बिजनेस प्लान का ये पार्ट 1 सीख सकते हैं। और अगर आपने इसके बाद और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, पार्ट 2 में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पार्ट 3 में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पार्ट 4 में किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 पूरी अच्छी तरीके से सीख लिया है तो ही आप पार्ट 2 को सीखिए, वरना अगर आपने पार्ट 1 को अच्छे से नहीं सीखा है, बार बार आप कॉपी पेन लेकर, डायरी पेन लेकर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दूसरी बार चलाइए, तीसरी बार चलाइए, चौथी बार चलाइए, बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आप अच्छे तरीके से सीख जाएं। जब आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे तभी आप दूसरे स्टेप पर जाएं। तो साथियों, ये RCM बिजनेस का पार्ट 1 था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको RCM बिजनेस प्लान का पार्ट 1 सिखाने में कामयाब रही होंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है अगर मेरी वजह से अगर कुछ चुनिंदा साथियों ने भी अगर RCM बिजनेस प्लान को सीख लिया इस वीडियो को देखकर, तो साथियों मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं RCM परिवार के लिए कुछ कर पाई हूँ, मैं आप सभी के लिए कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि ये RCM प्लान ही वो पहली सीढ़ी है जिस पर चलकर आप डायमंड, स्टार डायमंड जैसी बड़ी बड़ी पिनों को भी हासिल कर सकते हैं। तो आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप पूरा प्लान सीख गए हैं और अभी आप अगर किसी को प्लान दिखाना चाह रहे हैं तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने कॉपी और पेन का यूज करके ही प्लान दिखाना है। आपने वैसे ही मुंह से नहीं बताना किसी को भी, कॉपी पेन का यूज करके ही दिखाना है। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी RCM बिजनेस प्लान के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय RCM। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप तक लगातार नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।